हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका अपने चैनल स्टडी विद विवेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात ये विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं दिन और रात। 1 घंटे में समांतर में देशांतरी दूरी होगी, तो ये 15 अंश की दूरी होगी 1 घंटे के समांतर में। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो समय क्षेत्र की कुल संख्या 24 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। वृद्ध जनसंख्या जो रहती है सर्वाधिक, ये ऑप्शन डी राइट है इसका। श्रीलंका में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धों की रहती है। निम्नांकित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या इंडोनेशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया में है। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे नंबर पे आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये नाइजीरिया है जो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की जनसंख्या अधिक देखी जा रही है? मृत्यु की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक देखी जा रही है, तो इसका राइट आंसर है जापान में मृत्यु की जनसंख्या सर्वाधिक देखी जा रही है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं। एशिया में कुल 6 देश हैं जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या है, वो 10 देशों में एशिया के कुल 6 देश हैं। निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुसलमानों की जनसंख्या ये इंडोनेशिया में सर्वाधिक है इन देशों में। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अवरोही क्रम में लगाना है, तो इसमें सबसे पहले आता है पाकिस्तान। सबसे घटते क्रम में लगाना है दोस्तों। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, उसके बाद में आता है हमारा भारत। भारत के बाद में आता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में आता है श्रीलंका। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में श्रीलंका। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो वह देश है सऊदी अरब, जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ये जर्मनी में डेन्यूब नदी का उद्गम है, जर्मनी में। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? पूर्वी चीन सागर में बहती है यांगसी नदी, जो पूर्वी चीन सागर में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो 3% पृथ्वी पर ताज़ा जल उपलब्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? जल संसाधन का एक उदाहरण है, तो ये झीलें जो हैं जल संसाधन का ही एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो झीलें हैं ये जल संसाधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत ये नदियाँ हैं। नदियों में मीठे पानी की सर्वाधिक होती है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है? माउंट एलब्रस ये रूस में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। माउंट एलब्रस ये कहाँ स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? सर्वाधिक दूर बिंदु पर है, तो माउंट चिम्बराजो जो पर्वत चोटी है ये पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ये कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ये नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? गैर एशियाई ये पर्वत है अकांगुआ पर्वत, जो गैर एशियाई, ये एशियाई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है
जो विश्व की सर्वाधिक सबसे अधिक लंबी है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो यह नाइजीरिया है जो सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो सब सर्वाधिक गर्म रेगिस्तान है। कजाइकल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइकल कुम रागिस्तान स्थित है, ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। कजाइकुल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं विश्व के सबसे बड़े व घने वन। यहाँ पे सांप भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मानसूनी वन। मानसूनी वन कौन कौन से होते हैं? ये सागौन तथा साखू, इन्हें ही मानसूनी वन कहा जाता है। विषुवती वन कौन से होते हैं? महोगनी एवं रोडवुड होते हैं, ये विषुवती रेखी वन होते हैं। भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन होते हैं आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून। कोणधारी वन होते हैं चीड़ तथा फर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या है 44 देशों की संख्या है। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? इनमें से वह कौन सा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम को बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम को बताइए। सबसे दक्षिण में कौन सा आता है? तो सबसे दक्षिण में आता है दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में आता है तंजानिया। तंजानिया के बाद में आता है नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद में आता है अल्जीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से वह कौन सा देश है जो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो ये फिनलैंड है जो इनके देशों में सम्मिलित नहीं है। अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सूडान को अफ्रीका के सींग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो अभी ये हमने बताया कि रूस के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। किसी भी देश की जलवायु, औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? किसी भी देश की औसत जलवायु को जानने के लिए वृक्षों की जनसंख्या को जानने की योगदान नहीं होता। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है वह कौन सा है? 52वां समांतर दक्षिण। 52वां समांतर दक्षिण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सर्दी विश्व रात दिन बराबर हुआ जो 2019 में किस दिन बराबर हुआ? तो ये 23 सितंबर को बराबर हुआ। 2019 में 23 सितंबर को सर्दी विश्व दिवस बराबर हुआ। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच टाइमलाइन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी।
ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की जनसंख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? जो लंदन में स्थित है। ग्रीनविच जो स्थित है ये लंदन में स्थित है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश इसे लैटिट्यूड कहा जाता है, 111 किलोमीटर को दर्शाता है। निम्नांकित में कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है तो ये पाकिस्तान है, जो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई थी। ये 2009 में विश्व की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई थी। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी तो ये 2050 तक 70% आबादी नगरों तक सिमट जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो ये 45 डेसिबल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो किसकी? ऑप्शन डी राइट है इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या से अधिक है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है तो ये सिंगापुर है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो अभी हमने ये बताया कि रूस की सीमा अफगानिस्तान की सीमा से नहीं लगती है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो ये बांग्लादेश बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये जल चक्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जल चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। तो देखते हैं दोस्तों, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। जल के वाष्पीकरण से ही बादलों का निर्माण होता है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कि कौन सा कथन की पहचान कीजिए जो गलत है, तो ये इसका ऑप्शन सी जो गलत है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा ये अमेजन बेसिन में होती है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद दोस्तों।